नमस्कार, मैं एसपी पांडे, ग्राम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में डॉक्टर साहब से हमने जाना दोन क्या है और कुंवर के बारे में सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था। आज हम सबसे डॉक्टर साहब जानेंगे रेहट क्या है और इसके कितने अंग है। देखिए, रेहट एक सिंचाई का साधन है, जिस तरह से दोन है, लेकिन दोन और रेहट में अंतर इतना ही है कि दोन जो है कुएं से पानी नहीं निकाल पाएगा। कुएं से निकालता है, लेकिन कुएं से कोई लंबी सिंचाई नहीं हो सकता है। लेकिन रेहट जो है वो कुआं में चलता ही है, कुएं के आहर पोखर नाहर नदी में नहीं चलाया जा सकता है। तो रेहट एक, क्योंकि रेहट में कई अंग होते हैं, एक दो अंग नहीं होते, कई अंग होते हैं। तो सबसे जो बड़ा रेहट का अंग होता है उसको चरखी कहते हैं। चरखी का होता है कि जो बड़ा वाला पोर्शन जो होता है गोला आकार चक्राकार का होता है, और वो एक लंबे रड में होता है, बड़े मोटा रड, लोहे का रड में, और वहां जाएंगे तो वो एक छोटा चरखी वहां भी होता है। और इसके बाद एक और चरखी लोग लगाते हैं। कभी कल देहात में लोग कहते हैं कि दतुला, बड़का दतुला, छोटका दतुला। तो बड़का दतुला जहाँ खूंटा गाड़ करके ऊपर से पटरी लगा करके वहां लगाते हैं, उसमें छोटे को फंसा देते हैं ताकि बड़का दतुला जब घूमेगा तो ये पूरी चरखी घूमेगी। और इसके बाद जो बाल्टी के लिए बाँह होते हैं, एक बाँह चपटा होता है, एक बाँह होता है, और एक बाल्टी होती है। तो बाँह को जोड़ जोड़ करके लर्री बना दिया जाता है, दोनों बाँह को जोड़ करके एक लंबाई में एक इस तरह जोड़ा जाता है। और बाल्टी जो छोटे कूण के तरह ही होती है, बिना पेंदे की बाल्टी होती है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है। उस बाल्टी को लेकर के इसके बाद एक जुआट होती है जिसमें बैल नाधे जाते हैं। एक जुआट तो बैल के कंधे पर रहता है, एक जुआट जो लंबा जुआट होता है वो बैल के पीछे से रहता है, जिसको बांधने के लिए रस्सी होती है। एक रस्सी को धरिगा कहते हैं, जो बायां बैल के इस साइड में लगाता है धरिगा कहा जाता है। और जो बीचों बीच बांधता है उसको लोग सिक्कर भी कह देते हैं, या कभी का लरही कह देते हैं। इसी तरह से लोग कहते हैं, लेकिन रियली सिक्कर लगाया जाता था कि जल्दी टूटे मत। और बैल के कंधे को जुआठ रहता है। जुआठ को आप जानते हैं कि उसके भी कई अंग होते हैं, पल्ला है, महदेवा है, समैल है, ज्योति है। बैल नादी, इसके बैल जो सिक्कर और धरिका से लेकर बैल जब खींचते हैं, क्योंकि हमेशा जो बाएं एक होगा एक दाहिने होगा, इस साइड में गोलाई जो है रेहट की चलती है। क्लॉकवाइज नहीं, इस तरह क्लॉकवाइज नहीं चलती है, उल्टा उसके चलती है रेहट की गोलाई। अब एक सिर में बैल घूमते हैं, बीच में वो जो आवन में नीचे वाली जो बड़ी लंबी जुआट होती है उसमें एक आवन होता है। आवन में बड़ा वाला चरखे का, अर्थात जिसको आप दतुला कहते हैं, बड़का दतुला का माने उसके जो डाढ़ा है उसको घुसा दिया जाता है। और इसके बाद बैल खींचते हैं, रेहट जो होता है तो बल्टी पानी में डूबते हैं, और इस तरह चरखी में पानी आता है और पानी एक हौदा में गिरता है। हौदा चार कोण का होता है, एक उसके नाली होती है, उससे पानी गिरकर तब पानी जमीन पर आता है, जिसको लोग नवदान तो घर में होता है, उसको भी लोग हौदे कहा करते थे। चाहे जहाँ पानी गिरता है, कभी कल नवदान जहाँ पानी गिरे, वो पानी गिर करके इसके बाद पानी करहा में चली जाता था, करहा में चला जाता था। और एक कुक्कुर लगा रहता था, हम लोग कुक्कुर कहते हैं, जो दोनों दतुला यहाँ जमीन पर लगा रहता है। यहाँ ऊपर से चरखी घूम रही है, एक छोटी वाली चरखी का दतुला को घुमा रहा है, ये हमेशा रोका रहता था, खट खट की आवाज करता था। कुकुर इसलिए लग रहा था कि मान लीजिए कि बैल का नाधा टूट गया, उधर से रस्सी टूट गई तो जुआट पीछे भागेगी, तेजी से भागेगी तो कुकुर रोक देता था। तो उसमें आदमी घायल नहीं होता था, उसको आदमी हाँकने के लिए रहता था, हाँकने के लिए पहना लेता था। और उसे सिंचाई तो रेहट रात दिन जो थी रेहट चलती रहती थी, और लोग उससे सिंचाई, यहाँ तक कि 66-68 के हम लोग छोटे थे तो रात रात भर रेहट चलते थे, बर्धों से चलते थे, कई परे में एक बैल 4-5 घंटा चलते थे, फिर खाते थे, घर पर आ जाते थे। लेकिन उससे पूरे अकाल में लोगों ने 8-8 बीघा जमीन को सिंचाई कर लिया और हो गया। यही रेहट है, रेहट सिंचाई का साधन है जो कुएं से चलते हैं। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जानकारी दिया सर।